तो गाइज आज मेरे पास में यहाँ पर है ये गाइज एक 350 रुपए की थर्मस और ये है गाइज मेरे पास में एक 0 रुपए की थर्मस। जी हाँ गाइज, और इनका काम सिंपल सा है और एक ही काम है इनका। और गाइज ये जो चीजें हैं तो ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। लेकिन गाइज अगर आपको पता नहीं है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है और ये जो थर्मस है वो आखिरकार किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है और किस तरीके से इसके अंदर जो चाय रखते हैं तो चाय गर्म रहती है और कोई ठंडी चीज रखते हैं तो ठंडी रहती है, अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज नॉर्मल सी गाइज ये जो हमारा थर्मस है यहाँ पर, इस थर्मस को बनाने के लिए गाइज हम यहाँ पर एक यूज करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले गाइज हम एक चीज़ को समझना पड़ेगा, जैसे कि संसारण होता है किसी भी लोहे की रोड का। तो जब किसी भी एक लोहे की रोड को लेते हैं तो गाइज हम क्या करते हैं कि लोहे की रोड के ऊपर नॉर्मल से हम पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जंग नहीं लगती है और जिससे वो खराब नहीं होती है। तो खराब होते हैं मतलब कि गलती नहीं है। और अगर गाइज हम उसको खुला छोड़ देंगे तो उससे संसारण हो जाएगा और गाइज वो जो लोहे की रोड है वो गलती चली जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और वो जो कमज़ोर हो जाएगी, उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा। तो गाइज इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमको इस थर्मस को बनाने के लिए। तो गाइज उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि लोहे की रोड के बीच में और हमारे वातावरण के बीच में एक परत बनाई जाती है, लोहे की रोड के ऊपर परत लगाई जाती है, ठीक है। आप ऑयल की लगाओ या फिर ग्रीस की लगाओ या फिर ऑयल की लगाओ, तो गाइस वो एक परत होती है जो कि हमारे जो वातावरण है उससे सीधा संपर्क नहीं होने देती है लोहे की रोड से और जंग नहीं लगती है। तो गाइस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम हमारे इस थर्मस के अंदर। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें चाहिए एक टेप और एक यहाँ पर इस तरीके की फोम। अगर आपके पास में ये फोम नहीं है तो आप किसी दूसरी फोम का भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बस हमें फोम का यूज़ करना है। और यहाँ पर हमारे पास में जो कि बर्तन, ठीक है, आप कोई किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हो या पीतल या किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो अब गाइज हम इसको बनाने वाले हैं थर्मस, इस बर्तन को। तो गाइज बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है। देखो जो नॉर्मली हमारा ये गिलास है इसके अंदर हम किसी भी गर्म पानी को या किसी भी ठंडे पानी को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम किसी भी गर्म पानी को या ठंडे पानी को इसके अंदर डालेंगे तो इसकी जो ये स्टील की परत है इससे डायरेक्ट संपर्क वातावरण से होता है और वातावरण से होने के कारण इसकी जो अंदर की ऊष्मा है वो गर्म हो या चाहे ठंडी हो, ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो अच्छे से हो जाता है वातावरण के साथ में और ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। तो अब गाइज इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लगाएंगे इसको चारों तरफ फोम, जिससे क्या होगा कि फोम लगा देंगे तो इसका सीधा संपर्क वातावरण से नहीं होगा और जो हमारा टेम्परेचर इसके अंदर रहेगा वो गाइज मेंटेन रहेगा और काफ़ी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अगर ठंडी चीज़ होगी तो धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद में वो गर्म होगी और गर्म चीज़ होगी वो काफ़ी टाइम बाद में ठंडी होगी। थर्मस के अंदर भी कुछ इसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप आज गर्म चीज़ डालो और 10 दिन बाद में निकालोगे तो वो गर्म निकलेगी, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए, मेरा मतलब है कि लगभग 1 2 3 इस तरीके से काफ़ी टाइम 1 2 3 घंटे बाद में आप अगर यूज़ करोगे तो वो हद तक गर्म रहती है, ठीक है। इसी तरीके से हम इस थर्मस को भी बनाने वाले हैं। तो अब गाइज क्या करेंगे, हम इसके लगाएंगे फोम को। अब हम इसको बनाने वाले हैं तो अब इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से मैंने दूसरा बर्तन लिया है क्योंकि वो नीचे से छोटा था और ऊपर से बड़ा था, इसलिए ये फोम है वो अच्छे तरीके से नहीं लग पा रही थी, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। यहाँ पर अब हमारी जो थर्मस है वो गाइज रेडी है बनकर गाइज हमारी खुद की 0 रुपीज़ के अंदर। तो अब गाइज इसका काम बताता हूँ मैं आपको। तो ये इसके अंदर अब डालते हैं गाइज हम गर्म पानी को और एक और बर्तन लेते हैं जो कि इसी नॉर्मल हो और अब उसके अंदर पानी डालते हैं और इसके अंदर पानी डालते हैं और फिर मैं अच्छे तरीके से मैं टेस्ट करता हूँ। मेरे पास में थर्मामीटर तो है नहीं गाइज, थर्मामीटर है लेकिन गाइज मैं लेके आया था गाइज, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। वो मेरे पास में जो थर्मामीटर है वो आ गया शरीर का टेम्परेचर चेक करने के लिए, इस चीज़ का टेम्परेचर नहीं बता सकता वो गाइज, तो इसीलिए सॉरी इसके लिए। तो अब गाइज इसके अंदर डालते हैं पानी हम। देखो ये गाइज हमारा नॉर्मल पानी है, नॉर्मल गिलास है सॉरी, और ये रहा हमारा खुद का बनाया हुआ थर्मस। तो अब देख सकते हो गाइज हमने इस दोनों के अंदर डाल दिया है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो ये बर्तन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। लेकिन गाइज अभी ये जो फोम है वो गर्म नहीं हुआ है। इसका असली कारण है क्योंकि गाइज इसके अंदर पानी है और ये गाइज हमारे यहाँ पर लोहे का
कोई भी बर्तन है, और इसके अब देख सकते हो ये बाहर से गर्म हो चुका है। अब गर्म हो चुका है तो ये इसका सीधा वातावरण से संपर्क हो रहा है और इसका जो ऊष्मा है उसका शोषण हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन गाइज इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइज इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसका सीधा संपर्क वातावरण से नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में लगा हुआ है ये फोम, जो कि गाइज इस चीज़ को रोक रहा है और यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण नहीं होने दे रहा है, ऊष्मा को रोक के रखा है। और अभी ये जो फोम है वो भी गर्म नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत कम गर्म हुआ है। तो इसीलिए गाइज ये जो पानी है वो मेरे हिसाब से जल्दी ठंडा होगा और ये जो पानी है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि गाइज इसकी ऊष्मा ऊपर से निकल रही है, ऊपर से काफ़ी देखो गर्म निकल रहा है, और ये भी ऊपर से निकल रही है, इसकी साइड से भी निकल रही है और नीचे से भी निकल रही है। तो ये काफ़ी जल्दी ठंडा होगा और इसके मुकाबले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। अब इसको छोड़ते हैं थोड़े मिनट के लिए, फिर चेक करते हैं गाइज। हमारे दोनों सैंपल्स यहाँ पर हैं और इनको हो चुके हैं पूरे 10 मिनट, ठीक है। और अब ये जो पानी है वो मेरे हिसाब से गाइज गर्म है, लेकिन गाइज इसके अंदर अंगुली देता हूँ तो थोड़े टाइम बाद में जलने लगती है अंगुली। लेकिन गाइज इस पानी के अंदर देखता हूँ मैं, देखिए, लेकिन गाइज ये जो पानी है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा गर्म है। देखो गाइज इस पानी का हम टेस्ट करते हैं बाहर से, तो बाहर से भी गर्म है ये, और ये जो बाहर का फोम है वो अभी गर्म नहीं है गाइज, इसका तो बाहर से ठंडा ही है, ठीक है। लेकिन गाइज इसके अंदर देखो मैं डुबो के रख सकता हूँ अंगुली, और लेकिन गाइज मैं इसके अंदर अगर डुबोता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। देखो गाइज अंगुली जलती है इसके अंदर देते ही। तो गाइज इस चीज़ से मुझे तो पूरा विश्वास हो चुका है कि ये जो थर्मस होती है वो गाइज रियल के अंदर इसी फॉर्म से और कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। तो आई होप गाइज ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।